नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि किसी भी शेयर का हम टेक्निकल एनालिसिस करके कैसे हम प्राइस रेंज को समझेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने किसी भी कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना होगा। फर्स्ट, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा। आप जब कोई भी चार्ट को देखते हैं तो आपको वो एक कैंडल के फॉर्म में दिखता होगा। तो उस कैंडल का मतलब क्या है, उस कैंडल को हम कैसे समझेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हम बेसिक कैंडल के फॉर्मेशन से लेकर कैंडल के डिफरेंट टाइप का क्या मतलब है उसको समझेंगे। इसके बाद हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में समझेंगे। इसका भी किसी भी शेयर के प्राइस को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और थर्ड, हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम टेक्निकल एनालिसिस में जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको कैंडल भी दिख रहा होगा। कैंडल हम किसको बोलते हैं, तो यहाँ जो ग्रीन और रेड कलर का सिंबल आपको दिख रहा है वो कैंडल है, उसी को हम यहाँ कैंडल बोलते हैं। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, तो कैंडल का फॉर्मेशन एक फिक्स टाइम पीरियड में होता है। जैसे अभी जो यहाँ सिलेक्ट है वो 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। मतलब यहाँ पे जो एक कैंडल आपको दिख रहा है वो एक कैंडल एक दिन का है। इसका मतलब है कि यहाँ जितना कैंडल आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन का एक एक कैंडल है। अगर हमें जानना है कि कौन सा कैंडल किस दिन का है तो उस कैंडल पर सिर्फ हम अपना कर्सर को रखेंगे तो नीचे यहाँ पे डेट शो करेगा कि किस डेट का वो कैंडल है। अभी तो यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। अगर हमें दूसरे टाइम फ्रेम का कैंडल को देखना है तो हम यहाँ से जाकर अपना टाइम फ्रेम को चेंज कर लेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अब प्रत्येक कैंडल 5 मिनट का है। जो ये कैंडल हम देख रहे हैं वो एक कैंडल अब यहाँ पर 5 मिनट का हो गया। इससे पहले हमने 1 डे पर रखा था तो यहाँ एक कैंडल एक दिन का हो रहा था, लेकिन अब हमने 5 मिनट को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ अब एक कैंडल 5 मिनट को शो कर रहा है। अब फिर हम टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मंथ कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मंथ 1 वीक सारा ऑप्शन है। अगर हम 1 मंथ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर एक कैंडल आपका 1 मंथ का है। एक महीना जब पूरा हुआ होगा तब जाकर ये कैंडल एक बना होगा। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक कैंडल एक फिक्स टाइम फ्रेम का होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कैंडल ग्रीन है और कुछ कैंडल रेड है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल कब ग्रीन होता है और कैंडल कब रेड होता है। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है, जब ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज प्राइस हो। इसका मतलब है कि जहां प्राइस आज ओपन हुआ उससे ऊपर जाकर उसका प्राइस क्लोज हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आज इस शेयर में डिमांड रहा, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ कि प्राइस ऊपर गया है, ऊपर गया इसीलिए इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। प्राइस तो ओपन इस जगह पर हुआ लेकिन प्राइस ने यहाँ तक का हाई लगाया, इसीलिए इसको हाई प्राइस बोलते हैं। उसी प्रकार प्राइस ने जो सबसे लो पॉइंट को टच किया उसको हम लो प्राइस बोलते हैं या कैंडल का लो बोलते हैं। और कैंडल का ये जो ग्रीन पार्ट बना इसको हम बॉडी बोलते हैं। और जहां पर कैंडल का ये पतला लाइन बना इसको हम वीक या शैडो बोलते हैं। वीक या शैडो कब बनता है, वीक या शैडो तब बनता है जब कैंडल कोई हाई लगाता है लेकिन हाई लगाने के बाद वहां प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है और वहां से नीचे आकर प्राइस क्लोज हो जाता है। तो जिस जगह प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया उस जगह पे वीक बनता है। तो आप समझ गए कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसी प्रकार रेड कैंडल कब बनता है, चलिए उसको हम समझते हैं। रेड कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब ओपन प्राइस से नीचे क्लोज प्राइस हो। इसका मतलब है कि प्राइस इस जगह पर ओपन हुआ लेकिन क्लोज इसका इस जगह पर हुआ। प्राइस ने ओपन होने के बाद एक टाइम में यहाँ तक का हाई लगाया लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। और फिर प्राइस ने नीचे यहाँ तक का लो लगाया लेकिन प्राइस इस जगह पर भी सस्टेन नहीं कर पाया और फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आकर इस जगह पर सस्टेन किया। तो जहां ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया उस जगह पर कैंडल का शैडो बना और जहां तक कैंडल का प्राइस सस्टेन किया वहां पर बॉडी बना। तो रेड कैंडल कब बनता है, जब ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से बड़ा हो या ऊपर हो। और रेड कैंडल बनने का कारण क्या है कि उस दिन सेलर उस पर हावी रहा। इसका मतलब है कि उस दिन सिर्फ लोगों ने सेल किया जिसके कारण प्राइस धीरे धीरे नीचे आता गया और ये रेड कैंडल बना। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि बियर लोग इस पे हावी रहा।
बुल मतलब बायर लोग का हावी होना होता है और बियर मतलब सेलर लोग का हावी होना होता है। तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हमने समझ लिया। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैंडल होता है, चलिए पहले उसको हम समझते हैं। कैंडल इस प्रकार भी बन सकता है कि कैंडल में कोई विक ना हो, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पर प्राइस आकर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब है कि एक बार बायर जब इसमें हावी हुआ तो फिर यहाँ सेलर को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो इस स्थिति में इस प्रकार का कैंडल बनता है जिसमें विक नहीं होता है। तो इस प्रकार कैंडल को मारू बाजू कैंडल बोलते हैं। ये ग्रीन कैंडल था, उसी प्रकार रेड कैंडल भी हो सकता है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, इसमें भी कोई विक नहीं बना। तो जब भी विक ना बने इसका मतलब है कि या तो बायर हावी है या तो सेलर हावी है और दूसरे को यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कैंडल को हम मारो बाजू कैंडल बोलेंगे। दूसरा कैंडल इस प्रकार से हो सकता है, ये देखने में एक हथौड़ा के टाइप से लग रहा है, इसीलिए इसको हम हैमर कैंडल भी बोलते हैं। और अगर हैमर कैंडल रेड कलर का हो तो उसको हम हैंगिंग मैन कैंडल भी बोलते हैं। इस प्रकार का कैंडल कब बनता है? इस कैंडल में ओपन प्राइस तो यहाँ पर है, यहाँ पर कैंडल का प्राइस ओपन हुआ और ये नीचे यहाँ तक गया, लेकिन इस प्राइस पे ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस आकर इसने ये फिर से ये यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर सस्टेन किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस ओपन हुआ तो इस पर सेलर हावी हो गया और यहाँ तक इस प्राइस को खींच कर ले आया, लेकिन यहाँ से फिर बायर हावी हो गया और इस प्रकार हावी हुआ कि सारा सेलर को यहाँ से तोड़ते हुए फिर इस प्राइस को यहाँ पर ले गया। इसका मतलब है कि ये कैंडल शो कर रहा है कि अभी यहाँ पर बायर लोग हावी हैं। मतलब इस प्रकार का कैंडल जब बने तब प्राइस का ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। अब रेड कैंडल में क्या सिनेरियो हो सकता है? रेड कैंडल में जो ओपन प्राइस होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ से सेलर लोग इस पर हावी हुए और इसका प्राइस यहाँ तक आ गया और इस जगह पर यहाँ पर बायर लोग ने फिर एंट्री लिया और फिर से प्राइस को खींचकर यहाँ पर ले आया। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि यहाँ सेलर लोग ने एंट्री लिया, यहाँ सेलर लोग मजबूत थे, लेकिन फिर लास्ट टाइम में बायर लोग इसमें एंट्री ले लिए, जिसके कारण अब यहाँ पर बायर लोग मजबूत हो गए। इसका मतलब है कि इस प्रकार का कैंडल जब भी दिखे तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन अगर इन दोनों कैंडल में बात किया जाए कि स्ट्रॉन्ग बायर किस में है, तो स्ट्रॉन्ग बायर आप ग्रीन कैंडल में कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीन कैंडल जब दिखे तो इसमें ज्यादा संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, रेड में थोड़ा सा कम संभावना है। लेकिन सिर्फ हम इसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसके साथ और कुछ देखना पड़ता है। धीरे धीरे हम उन सभी चीजों को समझेंगे। तो इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि ये बुलिश कैंडल है, मतलब बायर लोग यहाँ पे हावी हैं। इसमें कलर मैटर नहीं करता कि कौन सा कलर का है, यहाँ पे बुल लोग ही हावी होते हैं। अब दूसरा कैंडल देखते हैं। अब दूसरा कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर है। दोनों कैंडल इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ग्रीन वाले को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और रेड वाले को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। जिस प्रकार हमने हैमर में भी बताया था कि रेड कैंडल को हैंगिंग मैन बोलते हैं, उसी प्रकार रेड में यहाँ पर हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब इस कैंडल का मतलब क्या है? तो इस कैंडल का मतलब है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ होगा और बायर लोगों ने इस प्राइस को यहाँ तक ले गए, लेकिन फिर यहाँ पर सेलर लोगों ने एंट्री ले लिया और फिर प्राइस को खींचकर यहाँ तक ले आया। इसका मतलब है कि इसमें अब सेलर लोग हावी हैं। उसी प्रकार अगर शूटिंग स्टार में देखा जाए तो शूटिंग स्टार में ओपन कहाँ हुआ होगा? ओपन प्राइस ये होगा और फिर यहाँ से बायर लोगों ने एंट्री लिया होगा और यहाँ तक प्राइस को ले गए और फिर यहाँ इस प्राइस पे सेलर लोगों ने भी एंट्री ले लिया और फिर प्राइस को खींचकर धीरे धीरे यहाँ पर ले आया। इस एरिया में जब तक था प्राइस तो उस समय ये ग्रीन कलर का बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही ओपन प्राइस से ये नीचे गया तो यहाँ से ये रेड कलर का बॉडी बनाने लगा। तो इस कैंडल का मतलब है कि इसमें भी सेलर लोग हावी हैं। तो इस प्रकार इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जाने का संभावना है। ऐसे कैंडल से प्राइस नीचे जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, चलिए उसको देखते हैं। ये है स्पिनिंग टॉप कैंडल और ये है डोजी कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें क्या इंडिकेट करता है, चलिए इसको समझते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। अगर ग्रीन कलर में स्पिनिंग टॉप बनेगा इसका मतलब इस जगह पर मार्केट ओपन हुआ होगा। ओपन होने के बाद सेलर लोग आए होंगे और मार्केट को नीचे लेकर आए, फिर यहाँ से बायर लोगों ने एंट्री ले लिया और मार्केट को ऊपर ले जाने लगे और यहाँ तक ले गए। यहाँ तक ले जाने के बाद फिर इसमें सेलर लोगों ने एंट्री कर लिया
और फिर यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाने लगे और फिर यहाँ आकर मार्केट क्लोज हुआ। इस कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर भी सेलर लोग हैं, यहाँ पर भी सेलर लोग हैं, यहाँ पे बायर लोग हैं। मतलब इसमें बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रहा है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दोनों का प्रेजेंस यहाँ पर है। इसलिए जब स्पिनिंग टॉप कैंडल बनेगा तब हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। रेड कलर का फॉर्मेशन भी उसी प्रकार हुआ होगा। रेड कलर में ओपन प्राइस यहाँ पर होगा, मार्केट ओपन होने के बाद बायर लोग इसे ऊपर लेकर गए होंगे, फिर यहाँ पर सेलर ने एंट्री ले लिया और सेलर इसको धीरे धीरे करके इस प्राइस पर ले आए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ फिर बायर ने एंट्री ले लिया और यहाँ पर लाकर मार्केट को क्लोज किया। तो इस प्रकार इसमें बायर और सेलर दोनों लोग प्रेजेंट हैं। इसलिए इस प्रकार का कैंडल के बाद हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसके बाद है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल भी स्पिनिंग टॉप कैंडल की तरह है। डोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल में बस अंतर इतना है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल में बॉडी पार्ट ज्यादा होता है, जबकि डोजी कैंडल में बॉडी पार्ट बहुत कम होता है। ये एक डॉट की तरह इस प्रकार से भी हो सकता है। तो स्पिनिंग टॉप और डोजी में एक बार अंतर फिर समझ लें। स्पिनिंग टॉप में ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच अंतर होता था। अगर यहाँ पर ओपन है तो क्लोज यहाँ पर है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस था। लेकिन डोजी कैंडल में ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग एक जगह पर होता है, बस दोनों में यही अंतर है। डोजी कैंडल 2-3 तरह का होता है। अगर इसका शैडो पार्ट छोटा रहा तो इसको हम नॉर्मल डोजी बोलते हैं, और अगर इसका शैडो पार्ट लंबा रहा तो इसको हम लॉन्ग लेग्ड डोजी बोलते हैं। डोजी का और भी प्रकार है, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल के बारे में बताया, ये दोनों न्यूट्रल कैंडल है। दोनों के बाद हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या होगा। जिस प्रकार से स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार से डोजी का भी फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का कैंडल बनने का अर्थ है कि इसमें बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट हैं। मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। हमने अभी 2 तरह का डोजी जाना, एक नॉर्मल डोजी और एक लॉन्ग लेग डोजी। अब तीसरा हम जानेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी और चौथा जानेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कब बनता है और ये हमको क्या इंडिकेट करता है, या ग्रेवस्टोन डोजी कब बनता है और ये हमको क्या इंडिकेट करता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी किसको बोलते हैं? तो डोजी हमने बताया था जिसमें उसका डॉटेड पार्ट बीच में हो। जब ये पार्ट बीच में था तो हम इसको नॉर्मल डोजी या लॉन्ग लेग डोजी बोलते थे। लेकिन जब ये पार्ट ऊपर की ओर हो तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, और ये पार्ट जब नीचे हो तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन कब होता है? तो ड्रैगन फ्लाई में भी आप देख सकते हैं कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग नजदीक है। मान लेते हैं कि इसका ओपन प्राइस यहाँ पर होगा और ओपन होने के बाद सेलर ने इसे यहाँ तक लाया, लेकिन फिर यहाँ पर बायर ने एंट्री लिया और फिर बायर ने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गए। इसका मतलब है कि ओपन होने के बाद सेलर यहाँ पर हावी थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पर बायर हावी हो गए। इसका मतलब अब ये कैंडल जो है वो बायर के कंट्रोल में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके बाद अब मार्केट ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसमें बायर अभी हावी है। उसी प्रकार अगर रेड कलर का ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो वो क्या इंडिकेट करता है? इसमें भी क्या है कि ओपन प्राइस इसी के आसपास होगा और यहाँ से इसको सेलर नीचे लेकर गए होंगे, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पर बायर ने एंट्री ले लिया और फिर धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर चले गए। इसका मतलब इसमें भी क्या है कि शुरू में सेलर लोगों ने एंट्री लिया था, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर बायर ने एंट्री ले लिया और अभी ये बायर के कंट्रोल में है। इसका मतलब इस प्रकार का कैंडल बनने के बाद संभावना हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अब हम ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में समझते हैं कि ये कैंडल हमें क्या बताना चाहती है। तो इस कैंडल में भी ओपन प्राइस यहाँ पर होगा और ओपन होने के बाद इसमें बायर आ गए और बायर ने इसे यहाँ तक लेकर गए, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर फिर सेलर ने एंट्री ले लिया और इसको फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आ गए। इसका मतलब शुरू में यहाँ पर बायर के कंट्रोल में था, बाद में ये सेलर के कंट्रोल में चला गया। मतलब जिस समय ये क्लोज हो रहा था उस समय ये सेलर के कंट्रोल में है। इसलिए इस प्रकार कैंडल के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है। अगर हम रेड कलर की डोजी के बारे में बात करें तो इसमें भी सेम सिचुएशन होगा। ओपन प्राइस यहाँ होगा, फिर इसमें बायर ने एंट्री लिया होगा और इसको यहाँ तक लेकर गए, लेकिन इस पॉइंट पर फिर सेलर ने एंट्री ले लिया और फिर इसको नीचे यहाँ पर लेकर आ गए। इसका मतलब
लास्ट सिचुएशन देखा जाए तो उसमें सेलर ही यहाँ पर मजबूत हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार कैंडल बने तो यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की संभावना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे तो आपको समझना है कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, और अगर आपको ग्रेव स्टोन डोजी दिखे तो वहाँ से समझ सकते हैं आप कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ पैटर्न है उसको समझते हैं। ये कुछ पैटर्न है जो आपको चार्ट में इसी प्रकार का दिखेगा। अगर आपको दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख जाए जो इस प्रकार होगा और इसी कलर में होना चाहिए, तो इस प्रकार के पैटर्न को हम ट्विटजर टॉप पैटर्न बोलते हैं और ये हमेशा टॉप पर बनता है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट के गिरने की संभावना है। ऐसा इंडिकेट क्यों करता है, चलिए इसको समझते हैं। इस केस में इसका ओपन प्राइस यहाँ पर होगा, यहाँ से बायर ने इसको यहाँ तक लेकर गए और इस पॉइंट पर सेलर आ गए और इसको यहाँ तक लेकर आ गए। इसका मतलब यहाँ पर अभी सेलर एक्टिवेट है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बना इसमें ओपन प्राइस ये था और यहाँ से फिर बायर ने इसमें एंट्री लिया और इसको यहाँ तक लेकर आ गए, लेकिन इसमें फिर यहाँ से बायर लोगों ने एंट्री लिया और फिर धीरे धीरे यहाँ तक इसको लेकर आ गए। इसका मतलब यहाँ भी सेलर मजबूत हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का दो कैंडल बना जहाँ हमने देखा कि दोनों में सेलर मजबूत हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न दिखे तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने की संभावना है। उसी प्रकार अगर आपको दो हैमर कैंडल एक साथ दिख जाए जो इसी प्रकार का दिखना चाहिए, तो इस पैटर्न को हम ट्विटजर बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये आपको हमेशा बॉटम में ही दिखेगा। तो ऐसे पैटर्न दिखने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जब आपको इस प्रकार का पैटर्न दिख जाए तो समझिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसमें क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ये रेड कैंडल होना चाहिए, सेकेंड ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए और बीच में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल होना चाहिए। अगर इस प्रकार का पैटर्न मिल जाता है तो इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न में आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, उसके बाद आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखेगा जो रेड कलर का होगा और उसके बाद यहाँ आपको फिर रेड कलर का कैंडल दिखेगा। तो इस प्रकार का जब पैटर्न दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट नीचे जाने की संभावना है। इन दोनों में ध्यान रखना है कि इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पर बनेगा और मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम पर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। फर्स्ट है बुलिश इनगल्फिंग, सेकेंड है बियरिश इनगल्फिंग और थर्ड है हरामी या प्रेग्नेंट पैटर्न। चलिए देखते हैं कि यह हमें क्या इंडिकेट करता है। जैसा कि नाम है बुलिश इनगल्फिंग, उसी प्रकार इसका काम भी है। ये जब भी दिखेगा आपको ये बॉटम में दिखेगा। इसका मतलब यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, ये कह सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है कि ये जो ग्रीन कलर का बॉडी है, ग्रीन कलर के बॉडी के अंदर ही यहाँ आपको एक रेड कलर का बॉडी दिखेगा। इसी को हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। उसके बाद है बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग में क्या है कि ये जो रेड कलर का बॉडी दिख रहा है, इसी के अंदर में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉडी दिखेगा। इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर है तो इसको हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। इस प्रकार का पैटर्न अगर आपको दिखता है तो ये ज़्यादातर टॉप में ही दिखेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने की संभावना है। मतलब आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पैटर्न दिख रहा है इसी प्रकार का सेम पैटर्न बनना चाहिए। बस इसके साइज में या कैंडल के प्रकार में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो भी होगा इस कैंडल के अंदर ही इसका बॉडी बनना चाहिए और इस कैंडल के अंदर ही इसमें इसका बॉडी बनना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। थर्ड है हरामी या प्रेग्नेंट पैटर्न। हरामी या प्रेग्नेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि देख सकते हैं आप, ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रेग्नेंट या इसको हरामी बोला जाता है। इनगल्फिंग में क्या होता था कि इसके पहले एक छोटा कैंडल बनता था जो इसके अंदर होता था, लेकिन हरामी में क्या है कि इसके बाद एक ऐसा कैंडल बन रहा है जो इसके अंदर है। इसमें हमेशा ध्यान देना है कि इस कैंडल से बड़ा नहीं होगा इसके बाद वाला कैंडल, इससे छोटा ही होगा। तो ऐसे पैटर्न के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है। तो यहाँ तक हमने कुछ पैटर्न जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 वीडियो होगा। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
जहां से आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको डीमेट अकाउंट के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है, जहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको फ्री में स्टॉक मार्केट का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।